देश इन दिनों आजादी के अमृत महोत्सव में डूबा हुआ है। राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कार्यक्रमों की धूम है। इसी क्रम में नर्मदा आह्वान सेवा समिति ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कवि समागम सम्मान समारोह का आयोजन संजय गांधी संस्थान पचमढ़ी में आयोजित किया गया, जिसमें देश के विभिन्न शहरों से उपस्थित कवियों ने राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविता पाठ किया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में कौशल सक्सेना ने के मुख्य अतिथि में तथा पंकज अंगार जी के अध्यक्षता में वसुंधरा राय, अमित चितवन, दैनिक याज्ञिक की विशेष आतिथ्य में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। की उमा शिव ने माँ वीणा पाणी को श्रृंगार दे, माँ भावना सवार दे, इन पंक्तियों से कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि कौशल सक्सेना ने कहा कि नर्मदा आह्वान सेवा समिति द्वारा साहित्य महायज्ञ का ये आयोजन निरंतर जारी है और नवोदितों के लिए किया जा रहा यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने नवोदितों को साहित्य के संबंध में दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पंकज अंगार ने कहा कि ईश्वर से सहस्त्र नाम में एक नाम कवि भी है। इस नाते कवि सृष्टि में परमात्मा का प्रतिनिधित्व होता है। कवि की विकास यात्रा का कारक मिलने वाले अवसरों से ज्यादा कवि की अपनी क्षमता है। विशेष अतिथि दिनेश याज्ञिक ने कहा कि श्री करिया जी का ये साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा त्याग और योगदान है। अमित चितवन ने आयोजन को सराहनीय कार्य बताया। वसुंधरा राय ने भी अपनी बात रखी। कवि सम्मेलन में दीपक साहू ने कुशल संचालन से इस कविता पाठ को प्रारंभ किया, जिसमें उपस्थित कवियों ने एक से एक बढ़कर ओज, हास्य, व्यंग एवं गीत गजलों की प्रस्तुति देकर खूब वाहवाही लूटी। कुछ नर्म है आजकल, उस्तादों के मिजाज कुछ नर्म है आजकल। श्री कौशल सक्सेना जी ने अपनी कविता में कहा, खीर जाकर कर्म करते हैं, कश्मीर पर मौन है, इनको नेता कैसे कह दें, क्या कह दें ये कौन है। जब अपराधी जाति धर्म की तुला पर उतरने लगते हैं, संविधान की धाराओं के फिर अर्थ बदलने लगते हैं, पर खूब वंदे मातरम के नारे लगे। श्री दिनेश याज्ञिक ने जागो भारत माँ के वीर छदम युद्ध की आहट हैं। श्री अमित चितवन द्वारा जो ग्वालियर से आए हैं, अंधियारों से मैंने लड़ना सीख लिया है, दीपक जैसा मैंने जलना सीख लिया है, कोई नहीं दिखलाता रास्ते, मंजिल के तन्हा तन्हा मैंने चलना सीख लिया है। सुंदर कविता पाठ किया। वो नसीबों वाला उसे सात पैरों में ले गया और शेर बतौर खास देखें कि लोग कहते हैं वो भगवान है तो बिल्कुल होगा। सचिन को लोग क्रिकेट का भगवान मानते हैं, तब मैं पढ़ता हूँ कि लोग कहते हैं वो भगवान है। ललितपुर के पंकज अंगार, खुशबू हुए तो सांसों की हम जद में आ गए, आंसू बने तो दर्द की सरहदों में आ गए, जब से हमें गीत तुमने मन का चुन लिया, है भी तुम्हारे प्यार की संसद में आ गए। श्री अग्रवाल जो हरदा से पधारे, उन्होंने अपनी कविता में कहा, जाने कौन उसे अपने पैरों में ले गया, कौन जाने वो कौन से शहरों में ले गया। मोत रघुवंशी ने राखो ना किसी को, प्यासी रेवा मैया, अविनाशी विनती करूं मैं, सभी धवैया मां नर्मदा। श्री पवन सराटे जो इटारसी से पधारे, मेरे हर दर्द की दवा होती है मेरी माँ, और संग हर पल बेदुआ करती है मेरी माँ। इस गरिमा में कार्यक्रम में उपस्थित कवियों में अरुण जुगाड़ू, वसुंधरा राय नागपुर, उमा शिव बालाघाट, प्रिमिलिया किरण इटारसी, कपिल दुबे, मनोज परसाई जी, श्री एके तिवारी जी नजर होशंगाबाद, लोमेश गौर ठाकुर, जितेंद्र सिंह, शिवा यादव सहित अनेक कवियों ने अपने काव्य पाठ किए और सभी की प्रशंसा अतिथियों के साथ साथ श्रोताओं ने के माध्यम से बहुत वाहवाही लूटी।
कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व विधायक हरिशंकर जायसवाल जी, अध्यक्ष चाणक्य बख्शी, वरिष्ठ साहित्यकारों में कौशल सक्सेना कैप्टन करिया जी की उपस्थिति में करीबन 30 कवियों को फूलमालाओं से सम्मान किया गया। साहित्य सेवा का सम्मान और स्मृति चिन्ह प्रदान कर समारोह को संपन्न किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती पूजन, दीप प्रज्वलन के साथ माल्यार्पण किया गया। समिति के अध्यक्ष कैप्टन करिया ने स्वागत भाषण दिया गया और मंच संचालन अरुण जुगाड़ू ने तथा आभार अरुण गढ़वाल जुगाड़ू जी के द्वारा किया गया। तत्पश्चात इस गरिमा में कार्यक्रम का समापन संपन्न हुआ। जिंदाबाद, बहुत अच्छा लगता है, जिंदाबाद।